मैं निज़ामाबाद विधानसभा में यानी कि आजमगढ़ में हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि कैसा रहा सरकार का 5 साल, क्या चाहते हैं कि इस बार सरकार किसकी हो, कौन सत्ता में आए। तो सब आपसे ही शुरू करते हैं, क्या ख्याल है निज़ामाबाद विधानसभा? निज़ामाबाद विधानसभा ख्याल अखिलेश यादव कन्फर्म यहाँ से आ जाएंगे। क्यों अखिलेश यादव, क्यों मतलब? नहीं, क्यों का मतलब यहाँ जो है सुविधा जो है भाजपा तो जो दे रही है ठीक ही है, लेकिन यहाँ सपा का गढ़ है। आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है जो दे रही है वो ठीक है, क्या दे रही है और क्या ठीक है? क्या दे रही है? वही राशन पताई दे रही है और कुछ दे थोड़ी। बेरोजगार हम लोग हैं। हाँ। और दुकान इतना दिन बंद थी, हमारी कपड़े की दुकान भी है अच्छा। छोटी, और हम लोग किस तो मुद्दा को लेकर आप वोट करेंगे? जैसे ठीक है, आपने कहा कि सपा का गढ़ है, तो मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा चुनाव में? हम लोग सपा ही हैं और अखिलेश यादव को। तो मुद्दा तो कुछ होगा ना आपके लिए? मुद्दा कोई नहीं है बस यहाँ। अखिलेश है। हाँ ठीक है, अखिलेश है। ये बताइए कारोबार का क्या हाल है? कारोबार तो ठप है एकदम, छोटी दुकान है और इनकम तो है नहीं इतना। समस्या कहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है? कमाई नहीं है, अब समस्या तो वही मेन है। सेल नहीं है या सप्लाई महंगी हुई है? नहीं, बजट तो है नहीं कि हम उतना माल मंगाएं। अब सेल भी उसी हिसाब से कम रहेगा ना, सेल कम है, बहुत कम रहेगा। अब लोग मतलब कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, बेरोजगारी है ना। और ये यहाँ निजामाबाद के लिए एक बड़ा मुद्दा या यहाँ की बड़ी समस्या क्या है? पार्टी लाइन से हटके एक समस्या की बात है, बेरोजगारी है सबसे बड़ी। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तो अखिलेश से आपको उम्मीद है? उम्मीद है पूरा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ इन्होंने कहा कि अखिलेश का गढ़ है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमारी सरकार बनने जो वाली है, अभी भाजपा कह रही है। सरकार तो कहीं भी कर रही है, हर जगह कह रही है, उसी तरीके यहाँ भी कह रही है। सरकार विकास के नाम पर वोट मांग रही है, कह रही है कि विकास बड़ा मुद्दा है, हमने काम किया है। कोई काम नहीं किया सरकार, कोई एक पैसे काम नहीं है। वो तो नाम गिना रही है कि हमने क्या क्या किया। ये तो आप भी फील्ड में घूम रहे हो, हमसे ज्यादा आप ही को जानकारी है। नहीं, सरकार जो गिना रही है, हमको जानकारी सारी चीजों की है ना? लेकिन हम जनता की राय जानने निकले हैं। नहीं, जनता यही रहा, कुछ नहीं हो रहा है हाँ, कुछ वो भी। कह रहे हैं हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी। अच्छा, हाँ। किसको नौकरी दे दी? कहीं आप सर्वे कर रहे हैं, कहीं पता चल रहा है? लोग तो बात कह रहे हैं कि हमें नहीं मिले, हमने जितना अब तक बात किया है, लेकिन वो जो एक और पहलू है, वो कहते हैं कि अनाज 5 किलो दे दिया। उससे क्या होने वाला है? अनाज 5 किलो दे रहे हैं, उनके 50 किलो खा रहे हैं, वो तो बात बराबर हो गई, उसका डबल खा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में हम सुनते थे, क्योंकि हमने वहाँ भी घुमा है। तो क्या पूर्वांचल में भी साड़ मुद्दा है? यहाँ तो बहुत बुरा कंडीशन साड़ों का है, इतना कंडीशन खराब है कि समझिए फसल में कुछ है ही नहीं। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं जो भाजपा समर्थक है, वो कह रहे हैं कि किसानी तो साड़ छोड़ रहे हैं, उसी का तो है साड़। किसका? सरकार क्या करेगी? तो इसके पहले भी तो किसानों का साड़ था, तो कहाँ गए थे वो? इसके पहले भी किसानों के पास साड़ था कि नहीं? लेकिन फील्ड में कहीं नहीं था, उनके घरों में था। अब ये जोगी मोदी कह रहे कि भैया नहीं, इनको मैदान में छोड़ो, तो मैदान में छोड़ रहे लोग। क्या किया जाए बताइए? तो किस मुद्दा को लेकर, जैसे ये विधानसभा है निजामाबाद, किस मुद्दा को लेकर आप ये चाह रहे हैं कि हम वोट करेंगे? जैसे मुद्दा का मसला नहीं है, यहाँ सारी पब्लिक इस सरकार से परेशान है। कहीं देखते होंगे आप, लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत सेफ है, लेकिन सेफ अब कोई नहीं है। हाँ, सुरक्षा की बात करते हैं। हाँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है ना, ये जब सुरक्षा की बात हमने की, तो एक बात और कहते हैं कि जब सपा की सरकार आएगी तो गुंडाई बढ़ जाएगी। क्या मसला है गुंडे का? इसमें कौन सी कम है बताइए? इस सरकार में भी तो वही है। वो तो कह रहे हमने कम कर दिया। अरे कह रहे मैं आपको आखिरी पॉइंट बताया ना कि आप फील्ड में घूम रहे देख रहे हो कि नहीं? इसमें भी वही हाल है, किसी सरकार में गुंडे उंडे कम होती नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है। कहने की बात है। हाँ, आप नहीं चाचा, आप देखिए, आप वोट करते हैं ना, बताइए क्या है, क्या माहौल? नहीं, कोई माहौल और नहीं है। वो हम लोग सफाई हैं, आज से नहीं आद से हैं, मतलब जमाने से सफाई हैं। तो सरकार से नाराज है मतलब? हाँ, इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? बस ऐसे है। ऐसे क्यों? कुछ तो कारण होगा। नहीं, कोई कारण नहीं है, बस हम लोग सफाई हैं। और सरकार से अगर सब तो सपा का 5 साल कैसा रहा था? बहुत बढ़िया था। फिर क्यों हार गई? हार गई। हाँ, अभी फिर उस निकलने वाली है वो। हाँ, फिर निकलने वाली उम्मीद फिर है। निकलने वाली उम्मीद है। तो जो अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं, हाँ। वो खरे उतरेंगे, उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल उतरेंगे। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे?
जो पूछिए वो बताएं। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हम यही पूछेंगे ना। और क्या? महंगाई से हम लोग परेशान हैं। हम्म, हाँ, महंगाई से। महंगाई लेकिन है। जब हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो बीजेपी समर्थक है, जी। कुछ लोग हम नहीं कहेंगे, उनका ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो पैसे का जैसे कीमत तो बढ़ा महंगाई है। से छोटे धंधा जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, जैसे 1000 रुपये की चीज़ 2300 रुपये में मिल रही है। वो कह रहे हैं कि पहले मजदूरी 300 रुपये थी, हाँ। अब 500 रुपये हो गई, तो पैसे तो बढ़े। अरे 500-300 में क्या अंतर है? नहीं, वो हाँ। जो भाजपा समर्थक है उनसे हम बात करते हैं तो यही देखिए, बात। समर्थक की बात तो अलग है। समर्थक जैसे हम आपके समर्थक हैं तो हम आपसे कुछ भी आप भी जो सपा समर्थक हैं। नहीं, हम समर्थक सपा के नहीं हैं, न भाजपा के हैं। हम तो एक धंधे वाले हैं, धंधा के हिसाब से अपना। बेरोजगारी भी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। लड़के स्कूल बंद हो गए हैं, लड़के घर पर गुल्ली डंडा खेलत हुआ देखते ले जाता हुआ। अब बेरोजगारी तो है ये है, जैसे महंगाई इतनी हो गई है कि जो बचत थी पहले की वो कम हो गई है। जैसे तेल देख लीजिए, दूना से भी अधिक है। यही सही सब है। फिर वो कहती है कि हमने इतना काम कर दिया है कि पिछले 5 साल में कोई भी सरकार आएगी वो नहीं कर पाएगी। काम जमीनी नहीं न है। जैसे ज़मीन पर जैसे छोटे आदमी डेवलप तो नहीं किए हैं, डेवलप तो बड़ा आदमी किया है। जैसे व्यवसायी जो बड़ा है उसको फायदा है, छोटे आदमी को दिक्कत। छोट व्यवसायी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। वो कोरोना की बात करने लगती कि महामारी आई इसलिए अरे भैया, कोरोना ठीक है, कोरोना तो अपनी जगह है, लेकिन महंगाई तो आई है ना। महंगाई तो दुगुना तिगुना आ गई है। 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये मिल रही है। महंगाई तो जैसे 1000 की चीज़ है 1100 में होती तो एक कंट्रोलिंग महंगाई, चलिए कोई आपदा आ गई है थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन 3 गुना महंगा हो जाए, मनोमान हो जाए सब अपने आप में दिक्कत। जैसे आप एक मुद्दा को लेकर वोट करने जाएंगे तो आपके लिए मतलब सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा? निजामबाद पे। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम बात है। यहाँ भी मतलब निजामबाद। किसान का मुद्दा जैसे बहुत जगह रहा, यहाँ कुछ रहा किसान का मुद्दा? किसान तो जैसे अब जल देख लीजिए, जैसे 5 किलो दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 50 किलो तो उनका खा जा रहे हैं। 5 किलो आप दे रहे हैं, 50 किलो उनके नाम से जो सांड छूटे हैं, गाय या सांड, 50 किलो खा जा रहे हैं। सांड का बड़ा मुद्दा लेकिन एक जगह हम सुन रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग सांड बोलते हैं, गाय नहीं बोलते हैं, जबकि गाय भी होती है। भाई देखिए, गाय जो विपक्ष है वो सांड इतना कह दिया है कि वो सांड सबके। हाँ, गाय कम छोड़ते हैं, जो गाय बेकार हैं वो छोड़ते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे। मतलब क्या? अच्छा, एक सवाल मेरा है। हाँ, बताइए। बहुत से लोगों से बात हुई है, कोई धर्म का नाम नहीं ले रहा है। धर्म मतलब धर्म से क्या होने वाला है? धर्म से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ सबसे यूपी में सबसे बड़ी मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। नौजवानों को देख लीजिए, आज की जो इसमें वर्तमान सरकार है उससे पहले जो सरकारें थी, चाहे मायावती गवर्नमेंट थी चाहे अखिलेश, उनमें जो भी भर्तियाँ हुई हैं सभी लोग जो है हुए, और इसमें जो है भर्तियाँ जो है उनकी अपेक्षा बहुत कम हुई हैं। और जो धंधे वाले हैं, छोटे धंधे वाले हों या मतलब लगभग जो पेपर मतलब एक रिपोर्ट है कि 2 करोड़ के आसपास जो धंधे थे वो लगभग समाप्त हो गए इनके जीएसटी से, नोटबंदी से वो सब बर्बाद हो गए जो है। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इसीलिए जो है सरकार को बदलना चाहते हैं। आपको रोकूंगा। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, छोटे बड़े धंधे की बात कर रहे हैं, मतलब वो जो धर्म की बात होती थी उत्तर प्रदेश में खास तौर से। हाँ। और सरकार ने तैयारी भी की थी, उसका प्रचार भी हुआ, उन्होंने किया राम मंदिर बनने का, तो उससे लोग प्रभावित नहीं हुए। नहीं, जैसे राम मंदिर तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बन रहा है, कोई विरोध भी नहीं किया। जैसे लोग वही हवा बनाते थे कि नहीं एक पक्ष विरोध करेगा, विरोध करने वाला तो कोई था नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो है, राम मंदिर बन रहा है। लेकिन उसका मुकुट तो अपने ही सिर पर रखते हैं ना। नहीं, रखने से क्या होगा? सभी जनता मतलब जितने भी लोग शिक्षित हैं या वैसे लोग हैं, सब लोग जान रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है तब राम मंदिर बन रहा है। जब तक नहीं हुआ था तब तक ये वो मुद्दा उठा के अपना चलते थे, अब तो कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अच्छा, एक सरकार जो कहती है कि हमारे पास नौकरियां नहीं, और अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आते ही 69,000 भर्ती करेंगे, तमाम स्कीमें बताते हैं। जब अगर नौकरियां नहीं हैं तो इसकी पहले वाली सरकारें कैसे भर्ती करती थी? कुछ जो जगह है
तब से बहुत लोग रिटायर होंगे। तो आपको लगता है कि अनियमितता है यहाँ पे? एकदम बिल्कुल अनियमितता है। और देखिए मजबूरी में सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया आरक्षण वाले पे, आरक्षण 19,000 आरक्षण खा गए जो 68,000 वालों में। और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार, मतलब नौजवानों में सबसे ज़्यादा जो है बैकवर्ड क्लास में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो 19,000 का नुकसान हुआ है। ये बताइए, तो ओबीसी जो समाज है वो इस बात को लेके जागृत है? तो उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल जागृत है। ओबीसी का जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, चाहे यादव हो या अन्य अदर लोग हों, वो लोग भी समझ रहे हैं और निश्चित है सरकार के खिलाफ ही वोटिंग ये करेंगे। मुद्दा बन गया है, बना हुआ है, ये मुद्दा बन गया। ये मुद्दा बना हुआ है। आज से नहीं, लखनऊ में देखिए, हम लोग पेपर मीडिया में पढ़ते हैं, लखनऊ में भी कुछ लोगों ने धरना दिया, बहुत लोगों ने धरना दिया, गए, उसके बाद सरकार मतलब जागी, 6,000 भर्ती आपने फिर क्यों मतलब निकाला, जो ही निकाला क्यों सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगाई। फटकार, अगर गलती आपकी नहीं थी तो भर्ती निकाले कैसे आप? और जब उसको आप सुधारना चाहते थे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि जो सीटें थी आपने भर लिया है, इन लोगों को कहाँ से भरेंगे? जो टेंडर था आपका वो तो कंप्लीट हो चुका है, इन लोगों को कहाँ ले जाएंगे? तो नौजवान जो पढ़ा लिखा है इन सब बातों को समझ रहा है। जो टेक्निकल, इन्होंने जो भर्तियों में टेक्निकल गड़बड़ी किया है, ये सब पकड़ में आ रही है। अच्छा, एक सवाल कि आपने ओबीसी की बात की, जातिगत जनगणना की बात अगर हम करें, अखिलेश यादव ने बात की है, इसका विरोध हो क्यों रहा है? उसकी एक वजह क्या है? क्यों लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, विरोध इसलिए लोग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना लोग जो है मतलब अपने अपने जो है सीटों पर काबिज हो जाएंगे, मांगेंगे। अगर इस तरह से तो पता है नहीं किसी को कि हमारी संख्या कितनी है, तो उस पर जो है सामान्य वर्ग एक तरह से कहा जाए जो है, जिस तरह से पिछली वैकेंसियों में हावी हुआ है उस तरह से जो है अन्य वैकेंसियों में, आने वाली वैकेंसियों में हावी होगा, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। और एक और आखिरी सवाल है कि जो आरक्षण है, हाँ, आरक्षण बताइए। आरक्षण का आप समर्थन करते हैं या नहीं, हम तो आरक्षण का समर्थन करते हैं, संविधान में हमको मिला है। और सरकारें, अगर आप जो है किस स्तर पर विरोध कर पाएंगे? जब आपको आरक्षण जो है संविधान में मिला हुआ है और उसके बाद जो है अगर लागू नहीं किया जा रहा है, मतलब जो सरकारें हैं उसको दबा दे रही हैं, तो हम क्यों नहीं जो है विरोध करेंगे उन सरकारों का? आरक्षण जो मिला है वो मिलना चाहिए। अच्छा, आप निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? जी, यहीं से? हाँ, यहीं से। आपका शुभ नाम? रामकेश यादव। रामकेश यादव जी। अच्छा, आप किसी जॉब में हैं? वैसे हम तो मतलब एक तरह से कार्यकर्ता हैं, मतलब यही पोस्ट ऑफिस और सहारा में काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप मतलब जमीन पे देखते हैं नौजवानों की? निश्चित हम गांव बहुत कई गांव में जाते हैं और जो माहौल है हर जगह यही सपा का ही माहौल है। हाँ, मतलब बदलाव वाली बात? हाँ, एकदम बिल्कुल बदलाव वाली बात।